मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरे उत्तराखंड में हमारा ये अभियान चल रहा है। हर विधानसभा में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वहाँ के विधायकों ने क्या काम किया है, या उपचुनाव भी होने वाले हैं सभी विधानसभा सभा में। हम यहाँ भी जानना चाह रहे हैं कि जो अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर वो कल को जीत कर आते हैं विधानसभा के लिए क्या काम करेंगे। इसलिए हमारे साथ है सल्ट विधानसभा के क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत जी। आइए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की है। आप भी दावेदारी करते हैं कांग्रेस से इस विधानसभा के लिए, क्योंकि उपचुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। सर, भारत पोस्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आज हम आपकी विधानसभा में आए हैं और मोलेखाल जहाँ पर आप बैठे हैं इस ब्लॉक के अंदर, काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, मालूम भी पड़ा कि काफ़ी अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं इस विधानसभा में और आप तैयारी भी कर रहे हैं। ये बताएं कि अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तक यहाँ पर क्या कार्य हुए हैं? देखिए, अभी मुझे ब्लॉक प्रमुख बने हुए 1 साल से ऊपर ही हो रहा है अभी, और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। और क्षेत्र पंचायत में बदलाव लाने के प्रयास हमने पिछले 1 साल में किए हैं। अमूमन क्षेत्र पंचायतें बहुत ही सीमित अपने आप को कर लेती हैं और बहुत ही छोटे छोटे कामों पर ध्यान देती है, जैसे कि सीसी मार्ग और इन सब चीज़ों पे। लेकिन हमने पिछले 1 साल भर में ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे कि पूरे क्षेत्र की जनता को फ़ायदा हो। और उनमें हमने एक 5 ईयर प्लान बनाया है। उस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं डाली हैं जिनको अमूमन हम जनप्रतिनिधि, जो पंचायतों में जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग या तो विभागों के ऊपर छोड़ देते हैं या सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो लोग उनको पूरा करें। लेकिन हमने प्रयास किया इस बार कि क्षेत्र पंचायत भी उन कामों को करे, और क्षेत्र पंचायत जिससे कि क्षेत्र में विकास भी हो और क्षेत्र पंचायत भी मजबूत हो। क्योंकि हमने महसूस किया है, मतलब मैंने खुद महसूस किया है पिछले 1 साल में, कि पंचायतों को जो मजबूती और अधिकार संविधान संशोधन से मिले, लेकिन जो मिले उनको लेकिन पंचायतें उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अब खासकर सभी क्षेत्र पंचायत को आने वाले समय में एक जो लोकल सरकार है उसके तौर पे एक मजबूत तरीके से उभार के लाएं, जो कि वो हमेशा जो है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो मदद मिलती है उन्हीं पर निर्भर ना रहें। उसकी अपने भी क्षमताएं हो क्षेत्र में विकास करने के लिए, उसके अपने रिसोर्सेज हो, अपना पैसा हो। इस ओर हमारा ध्यान है पिछले 1 साल में। तो ये बताइए कि इस सल्ट विधानसभा में ये पड़ता कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, मरचूला से लेकर के नागचूला तक है क्षेत्र, और इस सल्ट विधानसभा में 2 क्षेत्र पंचायतें हैं, सल्ट और शालदी, और 2 तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत सल्ट ब्लॉक आता है, एक तहसील सल्ट और एक तहसील विक्की, और शालदी में शालदी तहसील। तो सर ये बताएं, जो ये सल्ट विधानसभा में इतना बड़ा क्षेत्र आता है, इसकी सड़कों की हालत इतनी दयनीय है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण तो जो वर्तमान सरकार है वही बता सकती है कि इन सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों है। लेकिन आप भी खुद इस सड़क से होते हुए आ रहे हैं और वाकई में कई जगह सड़कों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन कुछ जगह काम चल भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। जिन के पास मैं कर रहा हूँ उनमें मुख्य तौर बताता हूँ, मुख्य तौर पर सवाल से जो रोड आती है वहाँ से सवाल पर बहुत बुरा हाल है। इधर देख लीजिए आप, केदार के आसपास का जो एरिया है, इधर का ख्याल थोड़ा सा खराब ज़्यादा लगता है मेरे को। कई महत्वपूर्ण रूट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उन सड़कों का बहुत ही वाकई में बहुत बुरा हाल है, और सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ऐसा पिछले 4-5 सालों में नजर नहीं आया कि सड़क विधानसभा में इन समस्याओं के ऊपर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया। कई सारी घोषणाएं जरूर की गई हैं, पर उन पर अमल नहीं किया गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जैसे आप शारदा की बात कर रहे हैं, शारदा की मैं गया था बीच में, एक डिबेट मैंने कराई थी वहाँ पर भारत पोस्ट के माध्यम से। वहाँ पर कोई हाल सड़कों का ना, वहाँ तहसील में कोई काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ से जितना आप इंटीरियर में जाएंगे उतनी बुरी स्थिति है। ये तो फिर भी एक यहाँ पिछले 5-10 सालों से पहले जो
सरकारें रही हैं उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। जो विधायक रहे श्री रंजीत खुद रावत खुद जी, आपके पिताजी थे? जी मेरे पिताजी विधायक थे, तो उनके समय बहुत काम यहाँ हुआ है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तहसील बनी, हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बनी, स्कूलों की बिल्डिंगें बनी, स्कूलों का अच्छीकरण हुआ, स्कूलों में फर्नीचर और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई। लेकिन पिछले 10 सालों में इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है और क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्लानिंग नहीं की जा रही है, जिससे कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो युवा हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। अभी उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि सीट खाली है उस साइड की, क्योंकि स्वर्गीय जिन्ना साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब उपचुनावों के लिए आपकी तैयारी किस तरह की है? देखिए, कांग्रेस का संगठन उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो यहाँ के विधायक थे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, वो व्यावहारिक रूप में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन पिछले 10 सालों में सल्ट ब्लॉक में और पिछले 15 सालों में शांति ब्लॉक में वो एक विधायक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो सफलता उनको विकास कार्यों के में हासिल नहीं हुई है जो उन्होंने व्यावहारिक रूप में लोगों में लोकप्रियता पाई है। लेकिन आप अगर विकास के पैमाने में उनको नापेंगे तो वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं पिछले 15 सालों में शारदे में, और 10 सालों में सल्ट में कोई खास विजन उनका क्षेत्र के प्रति नज़र नहीं आया है। कोई नई योजनाएं, कोई नई प्लानिंग इस क्षेत्र के लिए उन्होंने नहीं। अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह सरकार जो रही और यहाँ पर जीना साहब जो रहे, उनको जो नंबर दिया जनता ने वो ठीक दिया, 0? अगर 0 दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। सल्ट में तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया है कि जिससे हम कह सकें कि ये सरकार पिछले 5 सालों में पास मानी जाए विकास कार्यों को लेकर के और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर। मैं आपको बता दूं, भारत पोस्ट ने एक खबर चलाई थी 7 मार्च को, और ये कहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और 9 तारीख को इस्तीफा हुआ। और उसके बाद अब हलचल तेज हो गई हैं, तो चुनाव 2 जगह होंगे अब, क्योंकि शायद जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि नए मुख्यमंत्री के आने से कौन सा कितना फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस को फायदा हो ना हो, भाजपा को अवश्य नुकसान होगा। उन्होंने एक तरीके से मान लिया है कि उनके मुख्यमंत्री पिछले 4 सालों में काम नहीं कर रहे थे, वो फेल हैं। पिछले उनका 4 सालों का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, और वो जनता की मांगों पर संतुष्ट तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से उनको हटाया गया होगा। और क्या कारण हो सकते हैं? चुनाव में 1 साल केवल रह गया है और आपको अब महसूस हो रहा है कि आपने पिछले 4 साल में काम नहीं किया है, तो अवश्य ही इसका कांग्रेस को भी लाभ होगा और भाजपा को नुकसान तो होगा। मैं अभी भी कहूँगा, आपकी दावेदारी बनती है क्या इस संगठन में? देखिए, मैंने पार्टी फोरम में अपनी बात रखी है, और बाकी पार्टी को अगर लगेगा कि मैं एक बेहतर दावेदार यहाँ के लिए हूँ, एक बेहतर कैंडिडेट इस उपचुनाव में हो सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। सर ये बताइए, अगर आपको चुनाव में टिकट मिलता है और आप यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँचते हैं, विधायक बनते हैं, आपकी प्रमुख जो प्राथमिकताएं होंगी सल्ट विधानसभा के लिए खासतौर पर, वो बताइए। देखिए, सल्ट में यदि अगर मुझे मौका मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, और तो अवश्य रूप से जिस तरीके से हमने क्षेत्र पंचायत में काम किया है, क्षेत्र पंचायत में काम कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से सल्ट विधानसभा का विकास किया जाएगा। और मैं कोई ऐसे बड़े बड़े वादे करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको समझते हुए एक पंचवर्षीय प्लान, जैसे हमने क्षेत्र पंचायत में बनाया है, वैसे ही पंचवर्षीय प्लान विधानसभा का बनाया जाएगा, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको देखते हुए वो प्लान बनाया जाएगा, और आने वाले समय में उसको ज़मीन पर उतारा भी जाएगा, और पंचायतों को खास करके साथ में लेकर के ये काम किया जाएगा। मैंने ये महसूस किया है पिछले 1 साल में कि जो विधायिका है वो पंचायतों को साथ में लेकर के काम नहीं कर पा रही, और इस वजह से ही हमको जो हमारा जो विकास का एजेंडा है वो ज़मीन पर उतर नहीं पाता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम पंचायतों को साथ लेकर के काम करें, और पंचायतों से तय होकर के आए कि कार्यक्रम
उन पंचायतों में या उस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, वो पंचायतों से तय होकर के आए और फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन उस प्लान में किया जाए। तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि पंचायतों को खास करके साथ में लेकर के इस क्षेत्र का विकास किया जाए। और जैसा कि हमने क्षेत्र पंचायत में महसूस किया है, क्षेत्र पंचायत में जो प्लानिंग है हमारी, खास करके यहाँ के जो पानी है पहाड़ का, यहाँ के गाड़ गधेरे हैं, उनमें बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ के खेती के लिए और पेयजल के लिए उस पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। सारा पानी यहाँ रुकता नहीं है, बह करके नीचे जाता है, लेकिन हम वो सुविधाएं वो नहीं कर पाए हैं उन पर काम की। उस पानी को हम यही रोक करके यहाँ की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। एक आपसे सवाल ये है, हरीश रावत वर्सेस त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में आप किसको बढ़िया मानते हैं और क्या कहते हैं दोनों के बारे में? दोनों सिमिलरिटी क्या रही है या दोनों के जो कार्यकाल रहा है बेहतरीन कैसा रहा, किसका रहा, क्यों रहा? इसमें तो कोई ये सवाल ही पूछने की आवश्यकता नहीं है, जनता के सामने है कि किसने क्या काम किए हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहा था। आपने जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो लोगों का उनसे मुख्यमंत्री से मिलने में कोई समस्या नहीं थी। आज आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आज के पिछले 4 साल के कार्यकाल में देखेंगे कि विधायक ही मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे, विधायक ही नाराज हैं उनके, तो जनता को क्या संतुष्ट करेंगे। लेकिन रावत जी के कार्यकाल में आप देखेंगे जनता दरबार इतने लगते थे और जनता कभी भी मुख्यमंत्री से संपर्क करने में उनको इतनी मुश्किलें नहीं महसूस होती थी। और एक पहाड़ के लिए एक विजन उनके कार्यकाल में नज़र आया और उस विजन को ज़मीन पर उतारा भी गया। लेकिन शायद उस समय जनता को समझ में वो चीज़ नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ रही है। जब आप उस समय के 2.5 साल के कार्यकाल को इस 4 साल के कार्यकाल से कंपेयर जब पब्लिक कर रही है तो उनको अंतर नज़र आ रहा है और उस अंतर का नतीजा आपको 2022 में मिलेगा जब महसूस होगा। जनता को महसूस हुआ पिछले 4 सालों में, तो उसका नतीजा 2022 में अवश्य मिलेगा, कांग्रेस की सरकार वापस। तो आप मतलब पूरी तरह से विश्वसनीय है, पूरा विश्वास आपके पास है कि 2022 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी? जी बिल्कुल, अवश्य आएगी। जो आम आदमी पार्टी को तो एंट्री कर रही है सर, उसका क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ आ रही है, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने लोगों के बीच में जाएगी। लोग यदि उनके विजन में कुछ होगा तो हो सकता है पब्लिक उनको करे, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में मुझे नज़र नहीं आ रही कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ हासिल कर पाएगी। और कांग्रेस के कामों में और कांग्रेस की विचारधारा में लोगों का यहाँ विश्वास है। और पिछले 4 साल जिस तरीके से काम हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है अवश्य जनता वापस कांग्रेस की ओर लग करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आने वाले इलेक्शन आप विजयी रहें, विधानसभा में जाएं और यहाँ से विधायक बने और कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारत मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इस इंटीरियर क्षेत्र में आकर के यहाँ की समस्याओं को, जन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने वो अवसर दिया कि मैं आपके साथ यहाँ चर्चा कर सकूँ। ये थे हमारे साथ विक्रम रावत जी, और अभी हम चलते हैं वापस अपने स्टूडियो। तब तक के लिए आप देखते रहें भारत पोस्ट। नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।